सीताराम दोस्तों। भर्जनं भवबीजानां भर्जनं सुख संपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। अर्थात राम नाम भव रूपी रोग के लिए एक औषधि है जो हम 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहे हैं, ना जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं। तो उन 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है राम नाम। राम नाम सभी सुख संपदाओं को देने वाला है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति राम नाम का जाप करता है उससे यमदूत भी भय खाते हैं। जहाँ पर राम नाम की गर्जना होती है पर यमदूत देखने तक से कतराते हैं। यहाँ पर तो राम नाम का जप किया जा रहा है, इसलिए हम इस व्यक्ति की तरफ देख भी नहीं सकते। अर्थात राम नाम सभी तरह व्यक्ति का संरक्षण करता है एवं कल्याण करता है। नाम जप की एक ऐसी ही कथा हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपका नाम जप में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक बार भगवान राम के दरबार में सभी राजा इकट्ठे होते हैं। तभी वहाँ पर काशी नरेश आते हैं, और जब काशी नरेश आते हैं तो नारद जी काशी नरेश से कहते हैं कि यहाँ पर सभी को तुम प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। अब काशी नरेश नारद जी की इस बात को मान लेते हैं। काशी नरेश सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करते। ये देखकर विश्वामित्र जी को काफ़ी क्रोध आ जाता है। वे राम जी से कहते हैं कि तुम्हारी सभा में मेरा घोर अपमान हुआ है। इस राजा ने सभी को प्रणाम किया, लेकिन इसने मुझसे प्रणाम नहीं किया। अब हे राम, तुम्हें इस राजा को मृत्यु दंड देना होगा। अब राम जी अपने गुरु की आज्ञा को टाल तो सकते नहीं हैं। अब जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी से बात कही तो राम जी ने कहा कि प्रभु, आप चिंतित न होइए, आप परेशान मत होइए। मैं इस राजा को कल का सूर्योदय नहीं देखने दूंगा। अब ये बात जब काशी नरेश को पता चलती है तो काशी नरेश तो घबरा जाते हैं, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि अगर राम जी ने कोई प्रतिज्ञा कर ली तो फिर उसे तो वो पूरी करेंगे ही। अब काशी नरेश को कोई उपाय समझ नहीं आता। काशी नरेश नारद जी के पास जाकर कहते हैं कि आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, अब राम जी सुबह मेरे प्राण ले लेंगे। तब नारद जी कहते हैं कि अब तुम्हें सिर्फ हनुमान जी ही बचा सकते हैं। अब तुम ऐसा करो, हनुमान जी की जो माता है अंजनी माता, उनके पास जाओ, उनसे ही अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि माता अंजनी की आज्ञा को हनुमान टाल नहीं सकते। अब राजा दौड़े माता अंजनी के पास जाते हैं और माता अंजनी के चरणों में पड़कर कहते हैं त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम। माता अंजनी कहती हैं कि हे राजन, तुम इतने परेशान क्यों। काशी नरेश कहते हैं कि हे माता अंजनी, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं आपसे आज जो भी मांगूंगा आप मुझे वो देंगी। माता अंजनी कहती हैं कि हाँ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जो तुम मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। अब काशी नरेश सारी घटना माता अंजनी को सुना देते हैं। माता अंजनी को जब ये बात पता चलती है तो माता अंजनी भी परेशान हो जाती हैं कि भगवान राम ने अगर प्रतिज्ञा ली है तो फिर इसे कौन बचा सकता है। अब माता अंजनी श्री हनुमान जी से ही कहती हैं कि हनुमान, आज मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि कहिए माता, आपको क्या चाहिए, आप जो आज्ञा करेंगी मैं वही करूँगा। माता अंजनी कहती हैं कि हनुमान, पहले तुम मुझे वचन दो। हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है माँ, मैं आपको वचन देता हूँ। अब माता अंजनी सारी बात हनुमान जी को बता देती हैं। अब जब ये बात हनुमान जी को पता चलती है तो हनुमान जी भी परेशान हो जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन माता अंजनी कहती हैं
कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे हनुमान, ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता? इस दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुमसे नहीं हो सकता। माता अंजनी हनुमान जी से कहती हैं कि मैंने राजा को वचन दिया है और तुमने मुझे वचन दिया है, अब दोनों वचनों की रक्षा तुम्हें ही करनी है। हनुमान जी कहते हैं ठीक है माता। हनुमान जी भी चिंतित हो जाते हैं कि अब मैं भगवान राम के बाणों से इसकी रक्षा कैसे करूं। अब हनुमान जी राजा से कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम तुम्हें मारने के लिए आएंगे तो जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वैसा तुम करना। राजा कहता है ठीक है। अब भगवान श्री राम 3 बाण लेकर राजा को मारने आते हैं। अब हनुमान जी ने राजा को बता दिया था कि उसे क्या करना है। वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है, बड़े बड़े संत पुरुष आते हैं। अब जब प्रभु श्री राम अपना एक बाण राजा के ऊपर छोड़ते हैं तो राजा कहता है राम 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 राम। और वो बाण राजा को छू भी नहीं पाता और वापस राम जी के तरकश में आ जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, प्रभु श्री राम भी हैरान हो जाते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपना दूसरा बाण छोड़ूंगा। प्रभु श्री राम अपना दूसरा बाण उस राजा के ऊपर छोड़ते हैं। तब वो राजा कहता है सीताराम 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 सीताराम। अब वो बाण भी राजा को छू नहीं पाता और बाण राम के तरकश में आ जाता है। अब जैसे ही प्रभु श्री राम तीसरा बाण चलाने ही लगते हैं, राजा कहता है सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब नारद जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि अब ये राजा प्रभु श्री राम माता सीता के साथ भक्त हनुमान का भी नाम ले रहा है। ऐसा न हो कि ये बाण भी विफल हो जाए। अगर ये बाण विफल हो गया तो प्रभु श्री राम का वचन टूट जाएगा। और अगर ये बाण सफल हुआ कि प्रभु के नाम की महिमा लोगों को कैसे समझ आएगी। काशी नरेश से नारद जी कहते हैं कि राजन, तुम अभी जाकर विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। राजा दौड़ा दौड़ा जाता है और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके कहता है त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम। विश्वामित्र जी काशी नरेश को उठाते हैं और मुस्कुराकर राम जी से कहते हैं कि हे राघव, अब तुम्हें ये तीसरा बाण चलाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने राजा को माफ़ किया। काशी नरेश विश्वामित्र जी से कहते हैं ये सब करने को तो मुझे नारद जी ने कहा था। विश्वामित्र जी नारद जी से कहते हैं कि आपने ये सब क्यों किया। नारद जी कहते हैं कि ये सब मैंने संपूर्ण संसार को राम नाम की महिमा बताने के लिए किया है कि राम नाम प्रभु श्री राम से भी बड़ा है, जिसने श्री राम के बाणों से एक भक्त की रक्षा करनी। ये कथा हमें बताती है कि प्रभु श्री राम का नाम प्रभु श्री राम से भी बड़ा है, जिसने भगवान श्री राम से एक भक्त की रक्षा की। अब जब भगवान श्री राम के बाणों से राम नाम रक्षा कर सकता है तो क्या संसार की इन समस्याओं से एक भक्ति की रक्षा राम नाम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, बस ज़रूरत है तो सच्चे मन से राम नाम के जप करने की। दोस्तों, महापुरुषों का भी यही कहना है कि राम नाम ही सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए एक भी दिन व्यर्थ ना जाने पावे और राम नाम का जप किया जावे।
फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।